कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमल रेणुभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। अभी तक के व्याख्यान में हमने देखा बलदेव जी का स्वरूप क्या है और बलदेव जी किस तरह समय समय पर भगवान कृष्ण के आवेश से युक्त होते हैं और उनमें भगवद आवेश भी उनको भगवान के समान ही करता है और श्री बलदेव जी का स्वरूप भगवान के समान ही निरोध करने में भी उपयुक्त होता है। अभी हम ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि श्री बलराम जी का जो स्वरूप है उसको श्री महाप्रभु जी ने ब्रज भक्तों के मन में श्री कृष्ण के लिए प्रीति उत्पन्न करने वाला भी बताया है। अर्थात बलराम जी का जो कृष्णावेशी स्वरूप है वो ब्रज भक्तों के मन को अपने अंदर खींचता है। ये स्वरूप श्री बलदेव जी का, कृष्णावेशी बलदेव जी का श्रीमदाचार्य चरणों ने सुबोधिनी जी में समझाया है। तो उस प्रकरण को अभी हम देख रहे हैं। प्रमाण प्रकरण की सुबोधिनी जी अर्थात भागवत का 8वां अध्याय उसका 27वां श्लोक, उसमें श्री आचार्य चरणों ने आज्ञा की है। श्रीमद् भागवत का श्लोक आया, काले नाल्पेन राजर्षे रामः कृष्णस्य गोव्रजे अग्रष्ट जानुभिः पद्भिः विचक्रमतु रंजसा। अर्थात थोड़े ही समय में राम कृष्ण जो है वो अपने घुटनों से गोव्रज में घूमने फिरने लगे, लीला करने लगे। इस श्लोक में श्री आचार्य चरणों ने ये कहा कि यहाँ रामः कृष्णस्य, ये जो नाम लिया गया है दोनों का नाम अलग अलग लिया गया है। तो रामः कृष्णस्य इति नाम ग्रहणम रति उत्पादन सामर्थ्य जननाय अंतस्थित रूपेण बहि परमानंद विषय रूपेण च भूमे सुखदानार्थम। अर्थात राम और कृष्ण ये दोनों नाम का यहाँ पर उच्चारण किया गया है इस श्लोक में श्री सुखदेव जी के द्वारा। तो राम और कृष्ण दोनों ही जो हैं उनके अंदर कोई विशेष सामर्थ्य है, ये बताने के लिए दोनों के नाम का प्रयोग है। तो राम जो हैं अपने अंतस्थित स्वरूप से, अर्थात जो उनके अंदर श्री कृष्ण का स्वरूप विराजमान है उसके द्वारा वो ब्रजभक्तों के अंदर प्रेम उत्पन्न करते हैं, अर्थात उनके मन का आकर्षण अपने अंदर कर लेते हैं। इसीलिए उनका नाम राम है। रमन्ते योगिनो अस्मिन् इति रामः। योगी ध्येय हैं, योगी भी जिनका ध्यान करते हैं, ऐसे राम हैं। राम शब्द का अर्थ यह होता है। वास्तव में वो कृष्ण ही हैं क्योंकि कृष्ण ही उनमें आविष्ट हैं इसलिए। परंतु राम स्वरूप से अर्थात आविष्ट बलराम जी के स्वरूप से भगवान ब्रज भक्तों के मन को अपनी ओर खींचते हैं और बाहर जब जो श्री कृष्ण का स्वरूप परम सौंदर्यमय विराजमान है उसके द्वारा वो बाहर उनका जो मन है उसका आकर्षण करते हैं। इस प्रकार से राम और कृष्ण दोनों ही स्वरूप जो हैं वो ब्रज भक्तों का निरोध करते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। पुरुषोत्तम जी भी यही आज्ञा करते हैं प्रकाश में, क्योंकि यतो रामो योगी ध्येयत्वाद अंतस्थित रूपेण रत्युत्पादन समर्थो। राम जो हैं वो योगी के ध्येय हैं, अर्थात योगी जिनका ध्यान करते हैं। तो भक्तों के मन के अंदर विराज कर राम जो हैं वो भक्तों के अंदर प्रेम उत्पन्न करते हैं, क्योंकि वो श्री कृष्ण ही है इसलिए अपने अंदर प्रेम करते हैं, उत्पन्न करते हैं। इसका मतलब श्री कृष्ण में ही प्रेम उत्पन्न करते हैं। और भगवान भी अपना जो बाह्य स्वरूप विद्यमान है, बलराम जी तो अंत स्वरूप को ब्रजभक्तों के मन में पधरा कर उनका मन खींचते हैं और भगवान श्री कृष्ण अपने बाह्य रूप सौंदर्य के द्वारा उनका मन अपने में खींचते हैं। तो दोनों मिलकर ही ब्रज भक्तों को सुख प्रदान करते हैं। इस प्रकार का इन पंक्तियों का आशय है। तो यहाँ फिर से ये आज्ञा करते हैं
श्री पुरुषोत्तम जी की रामो ही ध्येयत्वाद बहिस्थितम विषयम अंतर्नयति, अर्थात राम जो हैं वो ध्येय हैं, अर्थात जिनका ध्यान किया जाए ऐसा स्वरूप है। तो जब ब्रजभक्त श्री कृष्णाविष्ट बलराम का ध्यान करते हैं तो बाहर जो उनका मन है अन्यत्र संसार में, उसको खींचकर बलराम जी अंदर ले आते हैं। अर्थात लौकिक सभी वस्तुओं का जिनमें ब्रजभक्तों का मन है उनका त्याग कराकर उनके अंदर जो है वो अलौकिक प्रेम का उत्पादन कर देते हैं। अर्थात जगत में जो भी उनका राग है, उनका प्रेम है ब्रजभक्तों का, उसको समाप्त श्री राम करते हैं। और भगवान क्या करते हैं श्री कृष्ण की, भगवान से तद भोगार्थम मन आकर्षण द्वारा सर्वम बहि आनयति, भगवान उनको बाह्य सुख प्रदान करते हैं, राम उनको आंतर सुख प्रदान करते हैं। पर भगवान श्री कृष्ण क्योंकि साक्षात मन्मथ हैं, अर्थात कोटि कंदर पर लावण्य, करोड़ों कामदेव को लजा दे, ऐसा आपका स्वरूप सौंदर्य लावण्य है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपने वो जो उनका अंदर मन है उसको बाहर स्थित अपने स्वरूप में खींचते हैं। इस प्रकार जो है दोनों स्वरूप, एक स्वरूप मन को अंदर खींच रहा है, दूसरा स्वरूप उसी मन को अपने बाह्य स्वरूप में खींच रहा है। इस प्रकार अंदर और बाहर सब ओर से उनका मन केवल कृष्ण में लग जाता है। ब्रज भक्तों का जो भी मन है वो भगवान से तद भोगार्थम मन आकर्षण द्वारा सर्वम बहि आनयति, ऐसा श्री पुरुषोत्तम जी आज्ञा करते हैं। और आगे आज्ञा करते हैं अतएव हरे प्रिय चिकीर्षया इत्यपि संगच्छते है। बलराम जी का जन्म हुआ वहां पर ये श्लोक आता है, श्री ठाकुर जी के प्रिय कार्य करने की इच्छा से श्री बलदेव जी का अवतार हुआ है। तो क्योंकि ये ठाकुर जी का प्रिय कार्य है भक्तों को आनंद का दान करना, तो बलराम जी भी यहाँ पर श्री ठाकुर जी का प्रिय कार्य कर रहे हैं। जब उनमें ठाकुर जी का आवेश होता है तो भक्तों के मन को लौकिक में से खींचकर अपने अंदर स्थित जो अलौकिक स्वरूप है, जब वो गोपी जन या जो भी ब्रजभक्त हैं ठाकुर जी के स्वरूप का ध्यान करते हैं, श्री बलराम जी जो है उनका श्री कृष्णाविष्ट स्वरूप का ध्यान करते हैं, तो उनके मन को वो बाहर से जो है वो खींच कर अंदर ले जाते हैं। तो इस प्रकार से ठाकुर जी का प्रिय कार्य वो करते हैं, इस प्रकार बताया गया है। योजनाकार भी लालू भट्ट जी भी आज्ञा करते हैं कि रमनते योगिनो नंते नित्यानंदे चिदात्मनि, ये श्लोक पहले भी आया है। और श्री ठाकुर जी कैसे हैं, राम योगी ध्येय हैं, अंतस्थित रूप हैं, और श्री ठाकुर जी जो हैं वो परमानंद विषय रूप हैं। तो वो बाहर से लोगों का ब्रजजनों का आकर्षण जो है वो करते हैं। तो इस तरह श्री कृष्ण परमानंद रूप हैं और परम सौंदर्य से सभी ब्रज भक्तों को जो ठाकुर जी का रूप का दर्शन कर रहे हैं उनका उनका जो मन है वो बाहर स्थित जो स्वरूप है उसमें वो खींच लाती है। इस प्रकार दोनों ही जो स्वरूप हैं वो भक्तों के निरोध का कार्य करते हैं। अर्थात बलराम जी भी ब्रज भक्तों के निरोध में उनका भी परम उपयोग है। अगर कोई ये समझे कि ये अपुष्टि लीला करता है, माने बलराम जी पुष्टि लीला नहीं करते हैं, तो जो ब्रजभक्तों के निरोध की प्रक्रिया है क्या वो पुष्टि लीला नहीं है क्या? इसलिए हमें समझना चाहिए कि बलराम जी का भी स्वरूप बहुत ही अलौकिक श्री महाप्रभु जी ने बताया है। और बाद में श्री पुरुषोत्तम जी और श्री योजनाकार वगैरह अन्य श्री वल्लभाचार्य जी के अनुवर्ती जो टीकाकार हैं उन्होंने भी इस स्वरूप को स्पष्ट किया है। अब हम देखते हैं कि आविष्ट बलराम जी में क्या सामर्थ्य है। आचार्य चरणों ने और श्री भागवतकार ने श्री बलराम जी का क्या सामर्थ्य स्वीकार किया है। भगवान श्री कृष्ण के समान ही उनमें सामर्थ्य है। ये प्रमेय राजस प्रमेय प्रकरण में सुबोधिनी जी के अनुसार 43वें अध्याय में उनका ये स्वरूप हमारे सामने आता है। वहाँ पर श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं सुबोधिनी जी में, श्लोक 31 में 43वां अध्याय, सर्वस्यापि सर्वम मा भवतु, ये पंक्ति शुरू करते हैं और आगे आज्ञा करते हैं कि स्वशक्तिम विभज्य मोक्ष भक्त्यो स्वयं बीजम योनिश्च राम। मोक्ष और भक्ति के लिए अपनी ही शक्ति, अर्थात भक्तों को मोक्ष सिद्ध हो अथवा तो भक्ति सिद्ध हो अथवा तो दोनों सिद्ध हो, उनकी सिद्धि के लिए स्वयं उस मुक्ति या भक्ति में कारण बन जाते हैं, बीज रूप बन जाते हैं और योनि उसकी राम बन जाते हैं। इस तरह यहाँ पर इस श्लोक में कहा गया है। अर्थात मोक्ष क्योंकि भगवान ही प्रदान करते हैं और उसका साधन
जो ज्ञान है वो वेदात्मक बलदेव जी से होता है, इसलिए भगवान बीज बन जाते हैं और बलराम जी उसकी योनि बन जाते हैं। और भक्ति के विषय में जब अपन देखते हैं तो भक्ति के विषय में श्री कृष्ण जो हैं वो स्वयं बीज हैं, उसकी उत्पत्ति का कारण है। तो भक्ति में श्री ठाकुर जी का जो रसात्मक स्वरूप जो है उसको सिद्ध कराने में और रमणार्थ स्वरूप को सिद्ध कराने में रामचंद्र जी का उपयोग है। रामचंद्र जी का मतलब यहाँ पे बलराम जी है, राम का उपयोग है। इस कारण से श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि उभौ अपि योनि बीज भावेन सर्वलोकानां हितार्थम अवतीर्ण। यहाँ पे सारस्वत कल्प में दोनों ही जो भाई हैं, एक योनि है एक बीज है, इस भाव से सभी लोगों के हित के लिए यहाँ पर अवतीर्ण हुए हैं। अतः एकस्यैव हितार्थत्वेन ग्रहणे न कोपि पुरुषार्थ सिद्धेत। अतः केवल किसी एक का हम यदि अपने हित के लिए ग्रहण करें तो कोई भी पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होगा। यहाँ पर जो है वो श्री ब्रजराज जी ने विवृत्ति लिखी है, उसमें ये आज्ञा करते हैं कि दोनों ही पुरुषोत्तमावेशी हैं, अर्थात राम तो पुरुषोत्तमावेशी हैं और कृष्ण तो साक्षात पुरुषोत्तम है। तो सभी लोगों के हित के लिए अवतीर्ण हुए हैं। यहाँ हित क्या है? मुक्ति और भक्ति दोनों रस के दान के लिए दोनों अवतीर्ण हुए हैं। दोनों ही भक्ति रस दान के लिए भी अवतीर्ण हुए हैं। ब्रजभक्तों के अंदर जो भक्ति है उसका दान करना है, अतः उसके लिए भी अवतीर्ण हुए हैं। तो केवल एक को ही यम हम यदि ग्रहण करते हैं, अर्थात एक की ही उपासना करते हैं, तो न को भी पुरुषार्थ भक्ति रसात्मक न सिद्धेत। भक्ति रसात्मक कोई भी पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होगा। अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष जो भक्ति मार्गीय हैं वो दोनों की एक साथ उपासना करने पर सिद्ध होते हैं। इसमें श्री ब्रजराय जी जो है वो कारण दे रहे हैं कि यतः संकर्षण तामसो रमणात्मक ततस्तामस गुणम विना विप्रयोग रसा भावे पूर्ण रस सिद्धिर न भवेत इति। क्योंकि संकर्षण भगवान की तामसी मूर्ति है, यहाँ पर अलौकिक तामस का ग्रहण है, लौकिक जो है वो प्राकृतिक तामस का यहाँ पर ग्रहण नहीं है। तो ऐसे तामस होने से वो रमणात्मक हैं, अर्थात क्रीडात्मक हैं संकर्षण। तो तामस गुण के बिना विप्रयोग रस नहीं हो सकता है, ऐसा श्री ब्रजराय जी आज्ञा करते हैं। और विप्रयोग रस नहीं हो सकता है तो पूर्ण रस की सिद्धि भी नहीं हो सकती है। इसीलिए श्री आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि सर्वत्र सर्वत्र अभ्युदय फलेषु रामस्य प्राधान्यम। अर्थात भक्ति मार्गी अभ्युदय जहाँ पर होता है, अर्थात भक्त का भगवान के अंदर जो भाव है, अनेक प्रकार के रसात्मक भाव हैं, उनकी जब उत्पत्ति होती है तो उसमें राम की प्रधानता होती है, क्योंकि राम ही रमण सामग्री संपादक माने गए हैं। जितनी भी रमण संबंधी सामग्री भगवान जहाँ पे क्रीड़ा करते हैं, वो क्रीडार्थ जो सामग्री उसकी सिद्धि अर्थात उसकी अलौकिकता की सिद्धि उसके द्वारा उनके द्वारा होती है। अतएव तामस प्रकरणस्थ द्वादशाध्याये भगवद रमणार्थम वृंदावनीय वृक्षादीनां स्वरमण सिद्ध्यर्थम भगवता बलदेव नमस्कार एवोक्त। इसीलिए तामस प्रकरण के द्वादश अध्याय में प्रमेय प्रकरण में ठाकुर जी के रमण के लिए अर्थात क्रीड़ा के लिए वृंदावन के वृक्ष इत्यादिकों के अंदर भी रमण सिद्ध हो, क्रीड़ा सिद्ध हो, इसके लिए ठाकुर जी ने वे सभी बलदेव जी को नमस्कार कर रहे हैं ऐसा बताया है। अर्थात सारे वृक्ष इत्यादि जो हैं वहाँ पर स्थित जो हैं पशु पक्षी वो सब श्री बलराम जी का वंदन कर रहे हैं। इस प्रकार उनका स्वरूप बलदेव जी का स्वरूप वहाँ पर बताया गया है। तो श्री ब्रजराय जी आज्ञा कर रहे हैं कि बलदेव जी को नमस्कार इसीलिए वहाँ भगवान करवा रहे हैं कि सारे वृंदावन के जो वृक्ष इत्यादिक हैं, पशु इत्यादिक हैं, पक्षी इत्यादिक हैं, वो भगवान की क्रीड़ा में उपयोगी हो सकें, उनमें अलौकिक जो है वो क्रीड़ा रूपता उत्पन्न हो। इसके लिए श्री ठाकुर जी उनको बलदेव जी को नमस्कार करने के लिए जो है वो नमस्कार कर रहे हैं, इस प्रकार बता रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि श्री ठाकुर जी के साथ में ही बलराम जी का कितना महत्व है। अन्यथा बलराम जी को सरस्वत कल्पकालीन जो पूर्णावतार कृष्ण की लीला है उसमें साथ ही न रखते प्रभु। अगर बलदेव जी का भगवान की निरोध लीला में कोई भी सामर्थ्य नहीं होता या कोई भी उनका रोल नहीं होता तो भगवान उनको अपने साथ में क्यों रखते।
हर एक लीला में भगवान ने श्री बलदेव जी को अपने साथ में ही रखा है, कहीं भी उनको अपने आप से अलग नहीं किया है। कुछ लीलाओं में अलग किया है, तो वहाँ पर क्यों अलग किया है इसकी भी स्पष्टता श्री सुबोधिनी जी में और अन्य टीकाओं में आती है। तो यथा समय उसका भी हम अवलोकन करेंगे। जिस हम 31वें श्लोक की बात कर रहे हैं वो श्लोक इस प्रकार है, एतौ हि विश्वस्य ही बीज योनि रामो मुकुंद पुरुष प्रधानम अन्वीय भूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य चेसात इमौ पुराणौ। यहाँ पर श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि ये दोनों ही निश्चय ही विश्व के इस संपूर्ण ब्रह्मांड के बीज और योनि है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण समवायी कारण है इस संपूर्ण ब्रह्मांड के, और राम जो है वो निमित्त कारण है। तो इस प्रकार से सृष्टि की उत्पादन में भी बलराम जी के सामर्थ्य का इस प्रकार से वर्णन यहाँ पर आता है। यहाँ उद्धव जी जो हैं वो भगवान और बलराम जी के स्वरूप को नंद बाबा यशोदा जी को समझा रहे हैं इस श्लोक में। तो इस श्लोक में ये भी बताया गया है, आगे श्री उद्धव जी ने कहा भी है कि प्रभु अवश्य आपको देखने आवेंगे। तो इस प्रकार उद्धव जी के जो वचन हैं वो बलराम जी के रूप में आकर भी सत्य किए हैं। इस प्रकार भी श्री महाप्रभु जी इस श्लोक की टीका में आज्ञा करते हैं कि द्रष्टुमेष्याव इत्यनेन सत्यम निरूपितम। ठाकुर जी देखने आवेंगे आपको, इस प्रकार का आश्वासन उद्धव जी ने उनको दिया है नंद बाबा यशोदा जी को। इसलिए भगवान यदि भागवत में देखें तो वैसे नहीं पधारे हैं, उनके पधारने का वर्णन नहीं आता है। तो महाप्रभु जी यहाँ पे ऐसे आज्ञा कर रहे हैं कि बलराम जी तो यहाँ पर आए ही हैं, बलराम जी का तो यहाँ पर आगमन का वर्णन श्रीमद् भागवत में आता ही है। यहाँ आकर उन्होंने मर्यादा श्रुतियों के साथ विहार किया है, उसका भी वर्णन आता ही है। उसी रूप में, अर्थात वो आविष्ट रूप में आए हैं, इसलिए अपनी बात को भी सत्य किया है। और भगवान भी जब मथुरा पधारे थे, उद्धव जी अपने अक्रूर जी जब उनको लेने के लिए आए थे, उस समय भी उन्होंने ब्रजवासियों को यह आश्वासन दिया है कि हम आएंगे, आयास्य इति दौत्यकै, मैं आऊँगा। इस प्रकार से भगवान ने गोपी जनों को और सभी ब्रजवासियों को आश्वासन दिया है कि मैं अवश्य आऊँगा। तो यदि वो भगवान का वचन, क्योंकि सत्य संकल्प है, सत्यवाक हैं, तो सत्यवाक होने के नाते उनका वचन कहाँ सिद्ध हुआ अगर हम भागवत में देखते हैं तो महाप्रभु जी यहाँ पर यही आज्ञा करते हैं कि नहीं, बलराम जी आए तो बलराम जी के रूप में वो कृष्णावेशी हैं, इसलिए वो कृष्ण ही आए हैं। तो इस प्रकार से ठाकुर जी ने भी जो वचन दिया था आने का, वो असत्य नहीं हुआ है, वो बलराम जी के आगमन से वो सत्य हुआ है। इस प्रकार हम बलराम जी के अलौकिक स्वरूप को देख सकते हैं, और हमारे मन में कोई भी प्रकार की भ्रांति हो कि बलदेव जी का स्वरूप को हम जो है वो न्यून माने, ऐसी कोई भावना हमें नहीं करनी चाहिए।